Question number 8. A person buys a lottery ticket in 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1 by 100. Find probability that he will win a prize at least once, exactly once, at least twice. तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 50 लॉटरीज को बाय किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं? 50। एक अटेम्प्ट में कि जब एक लॉटरी को उसने बाय किया, एक लॉटरी टिकट उसने बाय किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ 1 बाय 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा? 99 बाय 100। अच्छा, रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ क्या होंगे? 0 सक्सेस मिल सकता है, 1 सक्सेस मिल सकता है, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 एंड सो ऑन अप टिल 50। 50 के 50 में लॉटरी लग सकती है, 50 सक्सेस मिल सकते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में निकालने को बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है? दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट लॉटरी इज वन एट लीस्ट वंस, कि लॉटरी को कम से कम एक बार तो भी जीता गया है। मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक लॉटरी लगेगी या 2 या 3। देखो इसका मीनिंग क्या है? लॉटरी कम से कम एक बार जीतनी है या जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मीनिंग क्या है कि लॉटरी एक बार लगे या दो इसमें लगे या 3 इसमें या 4 इसमें, तो 1 से आगे की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव सीन दैट सारे प्रोबेबिलिटीज़ का सम, रैंडम वेरिएबल की सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम ये हमेशा कितना होता है? 1। अब हमको प्रोबेबिलिटी की x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब ये टर्म्स की वैल्यू चाहिए। तो ये टर्म्स की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला टर्म, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू 0, इट इज़ 50 C0 P रेज टू 0 Q रेज टू 50। सो दिस इज़ 1 माइनस दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, Q का वैल्यू है 99 बाई 100 रेज टू 50। So this is 1 minus 0.99 raised to 50. This is the answer. एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो आपको लोगारिथम से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, इसमें सेकेंड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट लॉटरी इज़ वन एग्जैक्टली वंस, कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो, मतलब 50 में से कोई एक ही लॉटरी लगे, इसकी वैल्यू क्या है? सो ये होगा 50 C1 P रेज टू 1 Q रेज टू 50 माइनस 1, दैट इज़ 49। सो इसका आंसर आएगा 50। P का वैल्यू है 1 बाई 100 रेज टू 1 एंड Q का वैल्यू है 99 बाई 100 रेज टू 49। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 बाई 2 99 रेज टू 49 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू 50। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड क्वेश्चन, एटलीस्ट ट्वाइस, की प्रोबेबिलिटी क्या है कि लॉटरी इज़ वन एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब लॉटरी 2 या 2 से ज़्यादा बार लगी हो 50 में से, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। अगेन हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज़ करेंगे। हमको 2 से ग्रेटर की वैल्यू चाहिए, 2 या 2 से ग्रेटर की वैल्यू, ये प्रोबेबिलिटी टर्म्स का एडिशन अपने को चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा? 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 minus probability that x is equal to 1. So this is 1 minus 50 C0 P raised to 0 Q raised to 50 minus 50 C1 P raised to 1 Q raised to 49. This is 1 minus this is 1, this is 1, Q raised to 50, Q है 99 by 100 raised to 50 माइनस ये है 50, P का वैल्यू है 1 by 100, Q का वैल्यू है 99 by 100 रेज टू 49। सो 1 माइनस, देखो 99 बाई 100 रेज टू 50, 99 बाई 100 रेज टू 49, तो 99 बाई 100 रेज टू 49 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे आएगा 99 बाई 100, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन हमने बाहर निकाली है, 50 बाई 100। फाइन, सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.99 raised to 49 into 9, 149 by 100. So that is 1 minus 1.49
into 0.99 raised to 49. This is the required answer. Question number 9th. In a box of floppy disks, it is known that 95% will work. A sample of 3 of the disks is selected at random. Find the probability that none sample will work, 1 sample will work, 2 sample will work, all 3 of the sample will work. So in question number 9th, it is given that in a box of floppy disks, एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे फ्लॉपी डिस्क है. इसमें से 3 को निकाला जाएगा. अब इसमें से 95% जो फ्लॉपी डिस्क है वो काम कर रही हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग इज़ 95/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इज़ 5/100. एक फ्लॉपी डिस्क अगर जो आपने निकाली तो वो अच्छे से काम करे, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है. वो बिल्कुल अच्छे से काम ना करे, वो ख़राब हो, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है 5/100. इसमें से 3 को निकाला गया तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स है 3. तो पहले क्वेश्चन में निकालना है नन विल वर्क. नन विल वर्क मतलब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी की रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो 0 डिस्क चले. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज 0 का आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर 3. सो 3C0 P रेज टू 0 सक्सेस रेज टू 0 फेलियर रेज टू 3. तीनों फेल होनी चाहिए. ठीक है, तो ये 1 Q का वैल्यू है 5/100 Q. ये इसका आंसर है 1/20 क्यूब. सो दैट इज़ 1/8000. इतना इसका प्रोबेबिलिटी है. सेकेंड, प्रोबेबिलिटी दैट 1 विल वर्क. एक काम कर जाए 3 में से, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो, एक सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी. सो दैट इज़ 3C1 P रेज टू 1 Q रेज टू 3 - 1. सो 3 P का वैल्यू है 95/100, Q का वैल्यू है 5/100 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, नाउ 95 इंटू 3 28.5 इंटू यहाँ पे आएगा 1/20 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2.85/400 विच इज़ इक्वल टू 0.0285/4 विच इज़ इक्वल टू, दिस इज़ 0.007125. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में टू वर्क, 2 सैम्पल्स काम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकालने की रैंडम वेरिएबल की 2 वैल्यू हो. सो 3C2 P² Q रेज टू 1. दिस इज़ 3. P का वैल्यू है 95/100 यहाँ पे स्क्वायर एंड Q का वैल्यू है 5/100 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 95 स्क्वायर. दिस इज़ 9025 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 1/20 विच इज़ 3 इंटू, अब ये 4 ज़ीरोज़ है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 0.9025/20. 1.5 इंटू 0.009025 विच इज़ इक्वल टू 0.0135. Next is question number 10. Find probability of throwing at most 2 sixes in 6 throws of a single die. Question number 10th. नंबर ऑफ थ्रोज कितने हैं? 6. और हमको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? रैंडम वेरिएबल मान लो हमने ले लिया गेटिंग अ 6 कि जब आप एक डाई को थ्रो करते हो तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आता है. तो रैंडम वेरिएबल जो है वो है गेटिंग अ 6. ये सक्सेस है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक अटेम्प्ट में 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6. और 6 नंबर ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/6. तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एक अटेम्प्ट का आ गया. अब हमको प्रोबेबिलिटी उन्होंने निकालने के लिए बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 6s. मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो,
ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, मतलब 2 से कम की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, विच मीन्स दिस इज़ प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, 0 सक्सेस, एक बार 6 मिले, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही 6 मिलना चाहिए अपने को, जो 6 आउटकम आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट x इज 0, 6c 0 p रेज टू 0 q रेज टू 6, x इज इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी 6c 1 p रेज टू 1 q रेज टू 5 प्लस इसका प्रोबेबिलिटी 6c 2 p रेज टू 2 q रेज टू 4 विच इज़ इक्वल टू q रेज टू 6 p इंटू q रेज टू 5 प्लस 6c2, देखो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 बाई 2 15, सो दिस इज 15 p स्क्वायर q रेज टू 4। नाउ q का वैल्यू है 5 बाई 6 रेज टू 6 प्लस 6 इंटू p का वैल्यू है 1 बाई 6 5 बाई 6 रेज टू 5 प्लस 15 p स्क्वायर 1 बाई 6 स्क्वायर 5 बाई 6 रेज टू 4 विच इज़ इक्वल टू, सबके डिनोमिनेटर में 6 रेज टू 6 तो है ही, ऊपर यहाँ पे है 5 रेज टू 6 प्लस 6 इंटू 5 रेज टू 5 प्लस यहाँ पे है 15 इंटू 5 रेज टू 4, सो विच इज़ इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 रेज टू 4 बाहर निकलेगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 5 6 30 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू 6, ये टर्म्स आ रहे हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ 5 रेज टू 4, नाउ इफ़ यू ऐड दिस, ठीक है, 25 प्लस 5 इज़ 30, 30 प्लस 10 इज़ 40, 40 प्लस 30 इज़ 70, 70 बाय 6 रेज टू 6 विच इज़ इक्वल टू, तो इस आंसर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, लोगैरिथम से इसका कैलकुलेट करके आप सिंप्लीफाइड आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th, इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ सर्टन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन द रैंडम सैम्पल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि 12 का सैंपल उठाओ तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 12 है, अच्छा एक आर्टिकल जो मैन्युफैक्चर हुआ वो डिफेक्टिव निकले, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी है 10%, मतलब 10/100 विच इज़ 1/10, तो अच्छा निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 9/10। अब उन्होंने बोला है 9 डिफेक्टिव हो तो रैंडम वेरिएबल की 9 वैल्यू हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट 12 के सैंपल में से 9 डिफेक्टिव हो, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 12c 9, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी रेज टू 9 एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी रेज टू, मतलब अच्छे निकलने की प्रोबेबिलिटी रेज टू 3, सो दिस इज 12 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल p रेज टू 9 एंड q रेज टू 3, सो दिस इज 12 इंटू 11 इंटू 10 बाय 6, यहाँ पे आएगा 9 क्यूब बाय 10 रेज टू 12, तो यहाँ पे एक 10 कैंसिल आउट होगा, 6 2 ज़ा 12, 2 इंटू 11 इंटू 9 क्यूब बाय 10 रेज टू 11, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, गिवन दैट x इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो सिंबल है ये वो बता रहा है कि रैंडम वेरिएबल x बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, n है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड p है सक्सेस प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन, अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 10 है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 0.4 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x निकालो। अब आपको ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे जब हम लोग रिवीजन लेंगे, मिससेलेनियस वगैरह मैं सिखाने वाला हूँ रिवीजन के फॉर्म में, तो तब हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं, बट अभी आपको याद रखना होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज NP एंड वेरिएंस ऑफ x इज NPQ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। बस ये 3 फॉर्मूले आपको लगाते जाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 10 दिया है, p दिया है 0.4, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालना है, इट इज़ NP, वेरिएंस ऑफ x निकालना है NPQ, अगर p इतना है तो q कितना होगा 0.6,
एन पी क्यू को मल्टीप्लाई करना है, सो 4 इंटू 0.6 विच इज़ 2.4। इसका सेकेंड, probability of success is 0.6, expected value of x is 6, find n and variance। expected value का फॉर्मूला लगा दो n इंटू पी, सो n की वैल्यू क्या होगी 6/0.6 विच इज़ 60/6 विच इज़ 10। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 10 है। वेरिएंस क्या होगा एन पी क्यू, एन पी मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, और क्यू अगर p 0.6 है तो q 0.4 होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू की वैल्यू 6 दी हुई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज 6 इंटू 0.4, तो दिस इज 2.4। थर्ड क्वेश्चन, n इज 25, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज 10, p निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का वैल्यू एन p का वैल्यू 10/25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये p का वैल्यू आ गया। तो q का वैल्यू क्या होगा 3/5। तो अपने पास तीनों चीज़ें आ गई, n p q, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वेरिएंस मिलेगा। वेरिएंस है n p q 25 इंटू 2/5 इंटू 3/5 विच इज़ 6, वेरिएंस इज 6। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस, सो दैट इज √6। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज 10, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज 8, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज np, 8 इज इक्वल टू 10p, p का वैल्यू 4/5, तो q का वैल्यू कितना होगा 1/5। वेरिएंस कितना होगा n p q, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 10 इंटू 4/5 इंटू 1/5, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 8/5, ये वेरिएंस आ गया। यही निकलना था। एक ही फॉर्मूला है, घूम फिर के अपने को लगाते रहना है। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। प्रिपेयर दिस वेल, विल टेक इट्स टेस्ट ऑन मंडे।